हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया और वापस से आप लोगों के लिए एक पीएचडी नोटिफिकेशन लेकर यहां पर आ गई हूं। आप लोगों को मतलब बहुत बार मैंने देखा है ये बोलते हुए कि मैम अगर दिल्ली के आसपास की कोई यूनिवर्सिटी हो तो आप उसका ज़रूर से नोटिफिकेशन लेके आइए, बताइए कि दिल्ली के आसपास हम लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या दिल्ली में हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप दिल्ली में ही सोच रहे हो कि आपको पीएचडी अपनी एनरोल करनी है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपका एक पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट लेती है, ठीक है, जिसको पीईटी बोला जा रहा है। और यहाँ पे आप अगर आपने नेट दिया, आपका क्लियर नहीं हुआ था, तो भी आप यहाँ पर जाके उस एग्जाम को दे सकते हो, यानी कि उस एंट्रेंस को दे सकते हो। और उसमें आपका क्या आता है, 50% आपका रिसर्च से आता है क्वेश्चन और 50% आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा थोड़ा कि किस तरीके से आपने अगर नेट नहीं भी किया है तो आप इसको दे सकते हो। अब इसके बारे में और डिटेल्स हम जान लेते हैं, सारी चीजें, ठीक है, धीरे धीरे करके पूरी वीडियो देखना। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, तो अगर मैं बात करूँ ये है कहाँ पर, तो ये दिल्ली में है भाई। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बेसिक वो क्या है, एलिजिबिलिटी। तो देखो, या तो आपने ग्रेजुएशन किया है फिर मास्टर्स किया है, ठीक है, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन 2 इयर्स का मास्टर्स, या फिर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है और 1 ईयर का कोई मास्टर कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने क्या किया हुआ है कि आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है, मतलब 4 ईयर का आपका ग्रेजुएशन था और उसमें आपके 75 मार्क्स थे। ठीक है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर का 8 सेमेस्टर का और उसमें आपके 75% मार्क्स थे, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो आराम से। एमफिल किया हुआ है 55% मार्क्स के साथ में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस किस डिसिप्लिन में आपकी वैकेंसीज आई हैं। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे डिसिप्लिन आपके लिखे हुए हैं, जिसमें आपका मैनेजमेंट भी है, हिस्ट्री भी दिख रहा है मुझे, है ना, और आपका क्या है, नहीं सॉरी, हिस्ट्री आई थिंक नहीं है, इकोनॉमिक्स है, अच्छा हिस्ट्री भी है, ठीक है, हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको डिसिप्लिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑल्सो जो अभी ऊपर आपका वो था, ये जो हमारा इंडेक्स था, इसमें मुझे एजुकेशन भी दिखा था। तो एक बार आप लोगों को ये पूरे तरीके से पढ़ना है कि आपके डिसिप्लिन में क्या चीज़ मांगी गई है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, जो कि बिल्कुल लास्ट में आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है, मैं लिंक इसमें डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। फिर अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि अगर आपको रिसर्च फेलोशिप चाहिए, है ना, तो ये यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप भी आपकी देगी, लेकिन ये फिर सिर्फ फुल टाइम पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए होगी। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी आपको कोई फेलोशिप मिल रही है, फॉर एग्जांपल किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उसको ऑलरेडी कोई फेलोशिप मिल रही है, तो वो इस फेलोशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो, और क्या हमको पता करना है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की डेट्स क्या है, कब से कब तक आपके एप्लीकेशन जो ये फॉर्म्स हैं वो खुले रहेंगे। तो ये डेट्स एक बार देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए भाई, चलो, हाँ देखो, ये जो मैं आपका एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रही थी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसका सिलेबस जो है वो आपका देखो, इसमें बोला गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है, 3 दिन पहले आपके एग्जाम के मेल पे आ जाएगा। और इसका जो सिलेबस है, अभी यहाँ पर जब हम पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पूरी पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने ये पढ़ा था इसीलिए मुझे याद है कि रिसर्च के 50% क्वेश्चन आएंगे और आपका जो डिसिप्लिन है उसके 50% क्वेश्चन आएंगे। ऑल्सो ये 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, अभी जब हम पीडीएफ स्क्रॉल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख भी जाएगा ये पॉइंट। चलिए, अब जो मेजर चीज है कि स्टार्ट कब हुआ था, 3rd वीक ऑफ जनवरी में इसका एप्लीकेशन, लेकिन एंड कब हो रहा है, जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है, तो अभी भी आप लेट नहीं हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लास्ट डेट वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। ठीक है, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखो 27 अप्रैल से लेके 14 मई के बीच में इनका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से भरना है, चाहे आपने नेट क्लियर किया हुआ है पहले से या फिर आप यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, दोनों ही चीज़ों में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जरूर से भरना है। ऑल्सो जो भी बच्चे जिन्होंने नेट क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो वो आराम से यहाँ पर फिल कर सकते हैं बिना एंट्रेंस दिए। ठीक है, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा।
यानी कि पीईटी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे आपको फिल करना है, ठीक है। और ये देखो आपके एग्जाम डेट डिफरेंट डिफरेंट वो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कब किसका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है वो सारी चीजें यहाँ पर, ये फी दी हुई है, ठीक है। टोटल फी जो पेबल होगी एडमिशन के लिए वो दी हुई है, रिफंड पॉलिसी वगैरह सब कुछ आपको बताई गई है, ठीक है। अब ये आपका एडमिशन का बताया गया है, ये सारी चीज़ें वही हैं कि किस तरीके से पूरा आपका एडमिशन चलेगा। पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है हर चीज़ में, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या आप टेस्ट देने जा रहे हो, या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, है ना। अब ये स्कूल वाइज सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं कि क्या आपका मास्टर्स है होना चाहिए, किस तरीके से आपकी कितने ईयर की डिग्री होनी चाहिए, सारी चीज़ें देखो। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है भाई, आपको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना सिलेबस देख लेना है एंट्रेंस टेस्ट का, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा रहे हो। अदरवाइज ये तो देख ही लेना कि मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये दो चीज़ें आपको खुद से पीडीएफ में जाके देखनी होगी। देखो यहाँ पे जैसे कि आपका पार्ट ए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी ही रहेगा सब जगह, है ना, क्योंकि 50% मार्क्स तो आपके रिसर्च के हैं। फिर दूसरा जो आपका रहेगा वो आपका क्या रहेगा, अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो इसका भी आपको क्या देखना पड़ेगा, इसका भी आपको सिलेबस जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छी ये वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी निकल रहा है बार बार मुझसे, बहुत अच्छी ये सीट आपके लिए है। जिन्होंने स्पेशली नेट जो है वो क्लियर करने से रह गए थे, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, वो ज़रूर से अप्लाई करो। और पता है क्या होता है, कई बार आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है पहली बार में, लेकिन आपको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि किस तरीके से आपको प्रपोजल बनाना है, कैसे आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। और जब आप रिसर्च के बारे में इतना पढ़ते हो ना, तो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल भी बनाना होता है ना, बहुत सारी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको वहाँ पर आंसर करनी होती है इंटरव्यू में। तो जब आप रिसर्च को पढ़ोगे अच्छे से, उसके डेप्थ में जाओगे, तो आप इंटरव्यू में भी आराम से जो रिसर्च स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे होते हैं वो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, आपका ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो याद रखिए कि हमारा जो 12 मंथ्स और 6 मंथ्स पे 60% ऑफ जो चल रहा है, जितने भी बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोड लगाना है, कोड कौन सा यूज करना है, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है दिख रहा है, KPR नेट, ठीक है। तो ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर ले सकते हो, जो कि आपका चल रहा है। तो याद रखिए कि आपका जो नेट है, नेट की प्रिपरेशन है, वो आपको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में करनी होती है। टाइम अभी बहुत कम रह गया है, और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं उसमें नेट जो है वो मैंडेटरी यूजुअली रहता है, ठीक है। तो इसीलिए नेट दे लो भाई, जल्दी से क्लियर कर लो, ताकि आप और ज़्यादा वैकेंसीज में जो है अप्लाई कर पाओ। अच्छा, इसके अलावा अगर जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आप ये PhD नोटिफिकेशन के बारे में, अगर तब भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।